जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी जाकर उनकी जो प्रतिमा वहां पर है उस पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था, जिसके बाद में देखा गया कि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। उसके बाद में जो सपा कार्यालय है और अखिलेश यादव का घर, इन सभी जगह पर बैरिकेडिंग की गई और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको जाने से रोका गया। हम जहां मौजूद हैं, आप सामने देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का आवास है, इसके बाहर तो बैरिकेडिंग की ही गई है। साथ ही इधर जो ये रास्ता जाता है, इधर भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि आज चाहे जो भी हो जाए, आज ये जेपीएनआईसी पहुंचकर वहां पर माल्यार्पण जरूर करेंगे और सरकार या प्रशासन इन्हें नहीं रोक सकती। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सबका यही कहना है कि आज जो ये है वो जेपीएनआईसी जाएंगे। पिछले साल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, जब जेपीएनआईसी का गेट फांद कर ये तमाम कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव अंदर पहुंचे थे और उन्होंने जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके जयंती पर वो वहां पहुंचे थे। अभी आप देख रहे हैं कि ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि हम जब तक जेपीएनआईसी नहीं पहुंचते हैं और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, प्रशासन कब तक पहरा लगाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले से ही 8 तारीख को परमिशन मांग ली थी कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो जेपीएनआईसी पहुंचेंगे और उनका वहां पे कार्यक्रम है। उन्होंने ऑडिटोरियम की जो स्पेस है वो मांगी थी, लेकिन उसके बाद में उनको परमिशन नहीं मिली। एलडीए की तरफ से लेटर जारी करके कहा गया कि क्योंकि अखिलेश यादव के पास Z+ सिक्योरिटी है और जो जेपीएनआईसी है वो एक निर्माणाधीन स्थल है, वहां पर जो निर्माण सामग्री है वो बेतरतीबी से पड़ी हुई है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव का वहां जाना सेफ नहीं है, जिसकी वजह से उनको वहां जाने की परमिशन नहीं मिली है। फिलहाल यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस जिद के साथ अड़े हुए हैं कि वो जेपीएनआईसी जाएंगे, चाहे पुलिस और प्रशासन कितनी भी बैरिकेडिंग कर ले, वो हर सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जेपीएनआईसी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। हमारे पीछे यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको वहाँ पर मौके पर जाने को नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ पर धरना देंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, जानते हैं। आप लोग जेपीएनआईसी जाने की जिद लेकर बैठे हुए हैं, वहीं प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब हम लोग माल्यार्पण के लिए गए थे तो वहाँ जाम कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दीवार फांद के माल्यार्पण करके हमारे अखिलेश जी आए थे और आज भी इन्होंने कल रात से ही वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है। पूरा मतलब इंतजाम कर रखा है कि हम लोग माल्यार्पण ना कर सके, लेकिन माल्यार्पण करना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो हमारे मतलब पुराने वो हैं और इस तरीके से योगी सरकार कर रही है, बहुत गलत है। कहीं माल्यार्पण करना, किसी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना सरासर गलत है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इसीलिए धरने पे बैठे हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग माल्यार्पण करने जाएंगे। और भी लोग हैं। एलडीए की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव के सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए मना किया गया है कि वो जेपीएनआईसी नहीं जा सकते। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है प्रदेश की जनता के लिए कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। माननीय जेपी नारायण जी से और यादव परिवार से पुराना भावनात्मक संबंध रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से माननीय जेपी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करते रहे क्योंकि वो एक पुराने सोशलिस्ट लीडर है, महान पुरुष है और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका था, तब सत्ता परिवर्तन हुई थी। इसलिए हमेशा हम समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता सब माननीय जेपी जी को हमेशा से याद करते, उनका सम्मान करते। आज इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की है और हमारे समाजवादियों के रास्ते रोकने की कोशिश की है, इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि सत्ता में बैठे लोग पीडीए समाज से थर्रा गए, डर गए। जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से पीडीए की क्रांति का बिगुल फूका और ये समाज जग गया और उत्तर प्रदेश में भाजपा हाफ हुई, अब आप देखिएगा 2027 में भाजपा पूर्णतः साफ हो जाएगी। सत्ता से पीडीए समाज अपना करिश्मा दिखाएगा और भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। उत्तर प्रदेश भाजपा मुक्त हो जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसे हम समाजवादी पार्टी लोग को
बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी माननीय अखिलेश यादव जी भी आएंगे और आप देखिएगा किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति का बिगुल फूंक देंगे। और ये नेता, हमारे नेता, कार्यकर्ता और जनमानस आज सब कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भाजपा हमेशा महापुरुषों का अपमान करती है। आज जिस तरह से जेपी जी की जयंती पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनके घर से बाहर पुष्पांजलि अर्पित, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने दिया जाने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का आतताई और तानाशाही रवैये को दिखाता है और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों से कितनी नफरत है भाजपा को, ये भी दिखाता है। लेकिन इस नफरत के खिलाफ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा है। जिस जेपी जी की विचारधारा पे आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, पीडीए के जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे वहाँ पहुंचेंगे। हम सब समाजवादी मिलकर के इस बैरिकेडिंग, ये जो 2 लाइनों की बैरिकेडिंग है, ये 2 मिनट का काम है हमें तोड़ने का। लेकिन हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि स्वच्छ राजनीति करिए, गंदी राजनीति मत करिए। ये स्वच्छ लोकतंत्र की राजनीति नहीं है, ये घटिया राजनीति है कि आप एक महापुरुष की मूर्ति पे माल्यार्पित करने से रोक रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब वहाँ कूच करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये तमाम समाजवादी लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि जब तक इनको जाने का मौका नहीं मिलेगा तब तक ये यहीं पर अड़े रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो आवास है वहां पर थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, जिसको देखते हुए तमाम कार्यकर्ता हैं जो वो आवास की तरफ दौड़ रहे हैं। और क्यों इनका कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो समाजवादी पार्टी की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में इनका जब तक इनको आगे जाने को नहीं मिलेगा ये यहाँ पर अड़े रहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि पुलिस ने और प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है और इनको आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये आगे जाने की जिद पकड़कर बैठे हुए हैं।